तो हेलो दोस्तों, आज हम रिले के बारे में बात करेंगे। तो आज मैकेनिकल रिले के बारे में बात करेंगे और जो मेरा सॉलिड स्टेट रिले है वो बाद में एक वीडियो में बात करेंगे। तो आज जानेंगे कि मैकेनिकल रिले कैसे काम करता है, उसका पिन कैसे हम पहचान सकते हैं, उसका रेटिंग क्या होता है, कितना वोल्टेज ले सकता है, कितना एम्पियर ले सकता है। और एक बारे में बात करेंगे कि कहाँ पर हम मैकेनिकल रिले नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ पर हम रिले ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो पहले हम रिले का जो सिंबल है वो देख लेते हैं। रिले को पेपर पेन में कैसे लिखा जाता है, ऐसे ये होता है रिले का सिंबल। ओके, और जो रियल लाइफ पे रिले होता है ऐसे दिखता है। तो यहाँ पर देख सकते हो 5 पिन होता है। क्या कौन सा पिन का कौन सा काम होता है देख लेते हैं। रिले के सिंबल में ये और ये जो पिन है, ये दोनों पिन ये है, देख सकते हो। ये एक कॉयल है। ये कॉयल अगर अंदर से देखे तो ये होता है, और ये जो स्विच है ये एक अलग सा स्विच है। ये कॉयल ऑन होने से ये स्विच चेंज हो। अगर हम पिन को और एक बार देख ले तो ये 2 पिन हो गया कॉयल का पिन, और ये 3 पिन हो गया स्विच का पिन, जहाँ पर ये मिडिल का ये पिन है और ये 2 होगा, ये 2 पिन सिंबल में दिख रहा है। तो ये पिन इससे या फिर इससे कनेक्ट होगा अगर रिले ऑन है या फिर ऑफ है। ओके, यही एक सिंपल सा काम है। अब कुछ प्रैक्टिकल यूज़ देख लेते हैं इसका। तो प्रैक्टिकल यूज़ देखने के पहले इसको रिले काम कैसे करता है, कितना वोल्टेज में करता है, ये जानना जरूरी है। तो अगर रिले का रेटिंग देखें तो यहाँ पर जो लिखा हुआ होगा, ये रिले का जो कॉयल है वो कितना वोल्ट में ऑपरेट होता है। ज़्यादा वोल्टेज देने से कॉयल जल जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो रिले का जो कॉयल है वो 12 वोल्ट में होता है, 5 वोल्ट में भी होता है, या फिर 24 वोल्ट में भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर 12 वोल्ट है। और यहाँ पर ये जो रेटिंग है ये स्विच का रेटिंग है। ये रिले ऑन होने से ये स्विच कितना वोल्ट कितना एम्पेयर ले जा सकता है। तो नॉर्मली इस रेटिंग से कम ही हमको इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, तो ये तो हो गया था कि रिले का रेटिंग क्या है। अब हम इफेक्ट का प्रैक्टिकल यूज़ देखने से पहले इसका डायग्राम समझ लेते हैं। अगर ये रिले का डायग्राम है, ये होता है रिले, और इसके साथ एक डायोड लगा हुआ है। अगर डायोड नहीं लगा हुआ है तो रिले नॉन पोलर होगा, कहीं से भी कहीं वोल्टेज दो प्लस माइनस ये काम कर लेगा। बट अगर ये डायोड लगा हुआ है तो ये पोलर हो जाता है, इधर प्लस और इधर माइनस देना ही पड़ता है। ये डायोड क्यों लगा होता है? ये डायोड लगाना जरूरी है क्योंकि रिले के जो कॉयल होता है, कॉयल एक इंडक्टर की तरह काम करता है। जब करंट आता है तब तो ये ऑन हो जाता है, बट करंट जब ऑफ हो जाता है तो एक हाई एम्पेयर, जिसको बैक ईएमएफ कहते हैं, ये बैकवर्ड में देता है। तब ये ट्रांजिस्टर या फिर अगर कोई माइक्रो कंट्रोलर है जिससे रिले ओपन होता है तो वो ख़राब हो सकता है। ओके, तो इसीलिए डायोड देता है। तो जब बैक ईएमएफ आता है तो ये डायोड इसको शॉर्ट कर देता है और बैक ईएमएफ को रोक देता है। ओके, यही होता है इस डायोड का काम। इसके बाद हम इसको ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं, और एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसके बारे में होता है ऑप्टोकपलर। ओके, तो ऑप्टोकपलर यूज़ करना ज़रूरी होता है क्योंकि जब रिले हाई वोल्टेज या फिर एसी लाइन में काम करता है, अगर ये लाइन शॉर्ट हो गया तो माइक्रो कंट्रोलर में भी हाई वोल्टेज आ सकता है। तो ये ऑप्टोकपलर यूज़ करना ज़रूरी है। ये ऑप्टोकपलर के बारे में अगर नहीं जानते तो मेरा एक वीडियो है, ये डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ये ऑप्टोकपलर के बारे में वीडियो है, वो ज़रूर देख लेना, तब ये रिले यूज़ आप समझ पाओगे। ऑप्टोकपलर बहुत ही एक यूज़फुल चीज़ है। तो वीडियो नहीं देखा तो अभी जाके देख लो। तो इस ऑप्टोकपलर को यूज़ करके, इस ट्रांजिस्टर को यूज़ करके हम रिले को ऑन कर डायरेक्ट भी ऑन कर सकते हैं, डायोड के बिना भी ऑन कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड है डायोड मिनिमम लगाना चाहिए। इस तरफ से डायोड लगाना चाहिए जो पिक्चर में आप देख रहे हो, क्योंकि डायोड नहीं लगाओगे तो बैक ईएमएफ के कारण कुछ कंपोनेंट खराब भी हो सकता है। तो अगर रिले का कोई वोल्टेज, रिले जो वोल्ट में 5 वोल्ट हो या फिर 12 वोल्ट में चलता है, तो रिले का वोल्टेज के साथ इसका रिस्पॉन्स टाइम भी मैटर करता है। अगर इस 5 वोल्ट में है तो 4 वोल्ट देने से चल जाएगा, बट इसका रिस्पॉन्स जो टाइम होगा वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, या फिर कुछ मिली सेकेंड का ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको प्रॉपर वोल्टेज दे के रखना, तब ये रिले ज़्यादा देर तक भी चलेगा और इसका अंदर हीट भी नहीं होगा प्रॉपर वोल्टेज आया। तो अगर हम एक प्रैक्टिकली रिले लेके सोल्डर कर ले इसकी तरह, जब हम वीडियो में देख सकते हैं कि सोल्डर करें, क्यों सोल्डर करें, क्योंकि ब्रेड मोड में लगाने के लिए। तो इसको सोल्डर कर लेते हैं, उसके बाद ब्रेड मोड में इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। ये एक 5 वोल्ट का रिले है। तो रिले का स्विच इस्तेमाल करने के लिए एक ही सप्लाई नहीं यूज़ करेंगे, उसके लिए एक टेस्टर यूज़ करेंगे जो कि कॉन्टिन्यूटी टेस्टर होता है। तो क्योंकि ये रिले 5 वोल्ट का है तो 5 वोल्ट का पावर सप्लाई लेने के बाद ये रिले को कनेक्ट कर लिया। अब इस टेस्टर को भी कनेक्ट कर लेने के बाद अब देखेंगे कि ये जलता है कि नहीं। अगर ये देखो, अगर हम इसको सप्लाई दे रहे हैं तो ये टेस्टर ऑन ऑफ हो रहा है, इसके मतलब ये रिले का अंदर का स्विच ऑन ऑफ हो रहा है।
तो ये तो हो गया रिले। रिले को क्यों यूज़ करते हैं हम, क्योंकि मैकेनिकल स्विच तो हमारे पास पहले से है। तो रिले का यूज़ करने का जो मेन मकसद है वो है रूम ऑटोमेशन या फिर कोई भी सप्लाई को ऑन करना। ये फिर देखो इसका जो यूज़ होता है वो रूम ऑटोमेशन में यूज़ होता है। रूम ऑटोमेशन में एक माइक्रो कंट्रोलर होता है या पर जो है आर्डिनो, उसके सहारे इसको ऑन किया जाता है, क्योंकि इस रिले को ऑन करने के बाद ही हम इसको लाइट फैन को ऑन कर सकते हैं। डायरेक्ट तो माइक्रो कंट्रोलर से ऑन होगा नहीं, तो रिले यूज़ किया जाता है। तो अब हम समझेंगे कि रिले कहाँ पर यूज़ नहीं करना चाहिए। रिले मतलब मैकेनिकल रिले, जो कि इस कॉइल से ऑन ऑफ होता है। जब ऑन ऑफ होता है तब यहाँ पर स्पार्क होता है, क्योंकि इसको यूज़ करने से हमको जो स्पार्क मिलता है इससे ये डैमेज हो सकता है, ये ऑन होकर भी रह सकता है, क्योंकि स्पार्क से ये पिघल सकता है, ये जुड़ जाएगा, तब ये ऑन होकर ही रह जाएगा। तो इसीलिए इसको नहीं यूज़ करना चाहिए उस जगह पर जहाँ पर बहुत हाई एम्पेयर है। तो क्या यूज़ करना चाहिए, वहाँ पर यूज़ करना चाहिए सॉलिड स्टेट रिले। सॉलिड स्टेट रिले के अंदर मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होता है, तो मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होने के चलते यहाँ पर स्पार्क भी नहीं होगा, तो वो यूज़ करना चाहिए। तो सॉलिड स्टेट रिले में भी कुछ कमियां हैं, वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हम सॉलिड स्टेट रिले का वीडियो लाएंगे। तो अगर आपको सॉलिड स्टेट रिले के बारे में जानना है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते। तो और एक बात दोस्तों कि आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि उससे ही हमको पता चलेगा कि आगे क्या अपडेट करना है, कि वीडियो का क्वालिटी कैसे इम्प्रूव होगा, वो सब कमेंट से ही पता चलता है। तो आप कमेंट कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सेकेंड ही तो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।